Hello friends, how are you? Welcome on my YouTube channel Way to JRF. And I am Akanksha Singh. I am pursuing PhD from Vasantrao Naik, Marathwada Agriculture University, Maharashtra. And I had qualified both NET and SRF. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जैसा कि आज टॉपिक से क्लियर है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल फाइबर्स, लिनन एंड जूट विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इट इज़ पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। वे टू नेट JRF, लेट्स क्रैक इट। नाउ स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ द आउटलाइन। आज वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लिनन एंड जूट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिनन एंड जूट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिनन एंड जूट, यूजेज ऑफ, एंड लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लिनन इज़ द हाईली अब्जॉर्बेंट एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। लिनन सेलुलोज से बना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होता है। ये मॉइस्चर को, स्वेटिंग को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। स्ट्रॉन्ग फाइबर मीन्स ये कॉटन से स्ट्रॉन्ग होता है। ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेल्क और स्टेम, ये है प्लांट। इसमें जो स्टेम्स हैं, स्टेम की जो कवरिंग है, ऊपर जो वुडी पोर्शन है स्टेम का, इसको रिमूव अलग करते हैं। तो ये जो ऊपर की कवरिंग है, इससे फाइबर को निकालते हैं, उसको कहते हैं, जो फाइबर निकलता है उसको कहते हैं लिनन। तो स्टेम फाइबर, लिनन इज़ द स्टेम फाइबर। फ्लैक्स को लिनन भी बोलते हैं, लिनन को फ्लैक्स भी बोलते हैं। तो फ्लैक्स इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेक्सटाइल फाइबर यूज्ड बाय ह्यूमन। ये लिनन सबसे पुराना फाइबर है जो ह्यूमन इसको यूज़ करते आ रहे हैं। कॉटन से भी पुराना फाइबर है, जो सबसे पहले यूज होता था वो है लिनन। लिनन फैब्रिक हैव बीन डिस्कवर्ड इन एंशियंट इजिप्टियन टॉम्स। जो इजिप्ट में सबसे पहले लिनन को इजिप्ट में डिस्कवर किया गया था, और तो एंशियंट इजिप्टियन टाइम से लिनन यूज़ होता आ रहा है। तो लिनन इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट फाइबर जो ह्यूमन के द्वारा यूज़ किया जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रेटिंग मीन्स ऑब्टेनिंग फाइबर फ्रॉम द स्टैल्क और स्टेम। जो पेड़ के स्टेम से, स्टैल्क से फाइबर को, जो स्टेम, जैसे ये स्टेम है, कोई भी प्लांट का स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो वुडी पोर्शन होता है उसको अलग करना, उसको कहते हैं रेटिंग। मीन्स जैसे इसको, जैसे बादाम को जैसे रात में भिगो के रखते हैं, सुबह उसका छिलका निकालो तो बहुत आराम से निकल जाता है, ऐसे ही सेम प्रोसेस रेटिंग का होता है। ये पेड़ के स्टेम को पानी में भिगो के रखते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसके ऊपर वाली कवर को निकालते हैं तो वो आसानी से निकल आता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। रेटिंग होती है डिव रेटिंग, पूल रेटिंग, टैंक रेटिंग एंड केमिकल रेटिंग। डिव रेटिंग में आता है कि फाइबर, ये जो स्टेम है, स्टेम को 4-5 वीक के लिए, इसमें 4 to 6 वीक का टाइम लगता है, तो इसको ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं। इस पर रात में ओस पड़ती है, ड्यू मीन्स ओस, तो रात में ओस पड़ती है, दिन में सनलाइट पड़ती है, तो उससे 4 to 6 वीक का टाइम लगता है। बट इट इज़ नेचुरल रेटिंग, तो इससे स्टेम्स की कवरिंग को 4 to 6 वीक लगते हैं स्टेम से अलग होने में। उसके बाद आता है पूल रेटिंग। पूल रेटिंग में पूल, जैसे कहीं तालाब है या पूल है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, मीन्स रुके हुए पानी में स्टेम को भिगो के रखना। ये लेता है 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्ते का टाइम इसमें लगता है। जैसे लकड़ी को किसी जो स्टेम को काट के उसको तालाब में भिगो देना, या कहीं पे रुका हुआ पानी है उसमें भिगो के छोड़ देना, तो फिर वो स्टेम की जो ऊपर कवरिंग है वो पानी को स्वेल अप करके पानी सोखेगी, फिर स्वेल हो जाएगी। उसके बाद उसको आराम से निकाल सकते हैं। फिर आता है टैंक रेटिंग। टैंक भी ऐसे ही पूल रेटिंग की तरह होता है, बट पूल रेटिंग में कुछ पानी का कोई टेम्परेचर नहीं है। अगर ठंडी है तो पानी ठंडा होगा, गर्मी है तो पानी गर्म होगा। बट टैंक रेटिंग में थोड़ा कम टाइम लगता है, कुछ दिन का टाइम लगता है, 6 to 7 डेज़। और इस टैंक में पूरा जितना स्टेम को पूरा डिप कर देते हैं, पूरा डिबो देते हैं, और गर्म पानी के साथ। ये इसकी स्पेशलिटी है कि टैंक में गर्म पानी, वार्म वाटर होता है, और वार्म वाटर में उसको भिगो के रखते हैं। ये कुछ दिनों का टाइम लेता है, 6 to 7 डेज़। उसके बाद आता है केमिकल रेटिंग। केमिकल रेटिंग कुछ घंटों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और इसके लिए जो केमिकल यूज होता है वो है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इसको EDTA भी बोलते हैं। तो केमिकल रेटिंग सबसे फास्टेस्ट मेथड है केमिकल रेटिंग। इससे कुछ घंटे का टाइम लगता है, कुछ घंटों में स्टेम से उसकी कवरिंग अलग हो जाती है।
देन जब इसके जैसे स्टेम से, ये स्टेम है, स्टेम से इसकी कवरिंग निकाल लेंगे। उसके बाद आता है रटिंग के बाद सेकंड है पासिंग थ्रू फ्यूलेट पिलर्स। ऐसे 2 पिलर्स होते हैं और जो स्टेम की कवरिंग निकाली है उस कवरिंग को स्टेम से पास कराते हैं, ये पिलर से पास कराते हैं। पिलर्स मूव करते हैं। जैसे गन्ने की मशीन देखो, जहाँ पे जब गर्मियों में जहाँ पे गन्ने का जूस देते हैं वो मशीन में 2 पिलर्स होते हैं। पिलर्स में जब गन्ने को डालते हैं तो वो उससे उसका सारा जूस निकल जाता है और जो गन्ना होता है वो ऐसे टूट टूट के अलग अलग उसके कई सारे पोर्शन में टूट जाता है। तो ऐसे ही इस कवरिंग को, जो कवरिंग निकाली थी उसको जब पिलर से पास करेंगे तो वो वैसे ही ब्रेक हो जाएगी, कहीं कहीं पे ब्रेक हो जाएगी। तो उसको जब वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जब हम स्टेम से जब वो कवरिंग निकालते हैं तो कवरिंग के साथ साथ कुछ स्टेम का पोर्शन भी आ जाता है। तो वो स्टेम का जो पोर्शन आ जाता है उसको अलग करने के लिए पिलर से पास कराते हैं। जब पिलर से पास कराते हैं तो वो सब छोटे 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 पोर्शन में टूट जाता है। इस टूटने के बाद आता है स्कॉचिंग। स्कॉचिंग मीन्स कवरिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्पाइनेबल फाइबर्स। जो पिलर से पास करने के बाद जो कवरिंग ऐसे टूटी, जो कवरिंग मिली उसमें कुछ पोर्शन टूट गया ऐसे टूटे टूटे फॉर्म में, जैसे वो मशीन से निकलने के बाद गन्ना हो जाता है टूटा हुआ, वैसे तब उससे फाइबर्स को निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो उस कवरिंग से फाइबर जिनसे यार्न बनाया जा सकता है, जो फाइबर जिससे स्पिनिंग करने के लायक हो, जो फाइबर अच्छे हो, उनको उस कवरिंग से निकालना, उस कवरिंग से फाइबर्स को रिमूव करना, उसको कहते हैं स्कॉचिंग। फिर आता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग कॉटन में भी था। कॉम्बिंग का मेन जो प्रोसेस है, जो मेन काम होता है वो होता है जो फाइबर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, कुछ लकड़ी आ गई या कुछ धूल मिट्टी, इन सबको अलग करना, इसको कहते हैं कॉम्बिंग। इन सबको अलग करने के साथ साथ फाइबर को ऐसे पैरेलल लाइन में अरेंज करता है, क्योंकि कंघा जैसे कंघा है, कंघे से हम जब बाल को कॉम्ब करते हैं तो बाल एक सीधे लाइन में अरेंज हो जाते हैं और जो भी बालों में कुछ धूल मिट्टी या लकड़ी कुछ है तो वो अलग निकल जाता है कॉम्बिंग के साथ। सेम प्रोसेस कॉम्बिंग में होता है यहाँ पे, जब फाइबर्स को अरेंज करता है और उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। उसके बाद यहाँ पे हमको कॉम्बिंग में फाइन ऐसे अरेंज किए हुए फाइबर्स मिल जाते हैं और इन फाइबर्स को लास्ट प्रोसेस आती है स्पिनिंग। इन फाइबर को स्पिन करना, ट्विस्ट करना, जैसे रस्सी होती है उस रस्सी की फॉर्म में बनाना, यह है लास्ट प्रोसेस। फाइबर से यार्न बनाना, फाइबर यहाँ पे फाइबर मिल गए, फाइबर को स्पिन करना, स्पिन करके यार्न बनाना, ये लास्ट प्रोसेस है स्पिनिंग। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिनन। लिनन इज़ कंफर्टेबल, क्योंकि सेलुलोज का बना होता है तो इसकी एब्जॉर्बेंसी गुड होती है, ये मॉइस्चर को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो ये गर्मियों में, समर के सीजन में बहुत कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद गुड स्ट्रेंथ, ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज कॉटन से स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। हैंड वॉश, इसको इजीली हैंड वॉश कर सकते हैं, इसके लिए कोई मशीन या स्पेशल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट वेट टू हैवी वेट, ये डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पे कि आप हल्का कपड़ा बना रहे हो या हैवी, तो ये वेरी करता है लाइट टू हैवी वेट अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रेंथ कैसी है, मजबूती कैसी है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ गुड होती है। इलास्टिसिटी जैसे रबड़ के खींचना, उसको जब खींचो तो वो रबड़ खींचती है तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। बट लिनन के फाइबर में इलास्टिसिटी नहीं होती है तो ये इलास्टिक नहीं होता है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। देन लस्टर मीन्स साइन, चमक, तो इसमें साइन भी नहीं होती है, चमक भी नहीं होती है। उसके बाद है रेजिलेंसी मीन्स जैसे कोई कपड़ा, उसको जैसे कॉटन का कपड़ा है उसको प्रेस करके रखो, उसके बाद उसमें डिफॉर्म, उसको गोल तोड़ मोड़ के उसकी क्रीज ख़राब कर दो, उसके बाद उसको ऐसे हैंग करके छोड़ दो तो वो फिर से नेचुरली अपने पहले वाले शेप में नहीं आता जैसे उसको प्रेस करके रखा था। तो कॉटन, कोई भी फाइबर या फैब्रिक की डिफॉर्मेशन के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना, उसको कहते हैं रेजिलेंसी। तो इसकी रेजिलेंसी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है। जितने भी नेचुरल फाइबर हैं लाइक कॉटन, लिनन, किसी भी नेचुरल फाइबर से, जो सेलुलोजिक नेचुरल फाइबर है उसकी रेजिलेंसी अच्छी नहीं होती है। इफेक्ट ऑफ हीट, तो हीट से अगर सनलाइट में खुले में पड़े रहते हैं कुछ दिनों तक, 4-5-6 दिन तक या ज़्यादा, तो सनलाइट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, सनलाइट से ये ख़राब नहीं होते हैं। तो सनलाइट
हीट रेजिस्टेंट होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में ख़राब नहीं होगा। उसके बाद यूजेस ऑफ लिनन, टेबल क्लॉथ, क्योंकि इजीली वॉशेबल होते हैं, अगर इस पर कोई स्टेन लग जाता है, इंक या कुछ भी खाना गिर जाता है तो इजीली वो साफ़ हो जाता है, इसलिए टेबल क्लॉथ। नैपकिन्स, क्लॉथिंग में शर्ट्स, टी शर्ट, ड्रेसेस, क्योंकि कॉटन से होते हैं, कॉटन का सेलुलोजिक फाइबर है, जैसे कॉटन हुआ, लिनन हुआ, तो ये एब्जॉर्बेबल होते हैं, इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो और बॉडी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, तो समर्स में कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए शर्ट, ड्रेस, टी शर्ट्स क्लॉथिंग में यूज़ होता है। इसका डेकोरेशन थोड़ा सा ये हैंड वॉश होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एंड स्टोरेज ऑफ लाइन्स। देन आता है नेक्स्ट इज जूट। जूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर। जूट मोस्ट अफोर्डेबल मीन्स इजीली बाकी फाइबर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है, तो इसको इजीली खरीद अफोर्ड कर सकते हैं। एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। जूट फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट मटेरियल, सेलुलोज एंड लिग्निन। अभी तक हमने जो पढ़े थे कॉटन एंड लिनन, वो सिर्फ सेलुलोज से बने होते थे, जूट में लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। फाइबर इज़ हार्ड एंड स्टिफ, यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल। अभी तक जो कॉटन एंड लिनन पढ़ा था, ये फाइबर हार्ड और स्टिफ नहीं हो रहे थे क्योंकि इसमें लिग्निन नहीं प्रेजेंट था। जो ये लिग्निन होता है, ये फाइबर को स्ट्रक्चर देता है, रिजिडिटी देता है, उसको हार्ड बनाता है। जूट में लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये हार्ड और स्टिफ होता है, और इसलिए जूट को मेनली पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये है जूट का पैकिंग मटेरियल, इसमें बाज़ार में देखो तो इसमें अनाज पैक होके आता है, तो जूट से मेनली पैकिंग मटेरियल ही बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सिलेक्शन एंड बैचिंग, क्योंकि जूट का कल्टीवेशन बहुत सारे एरिया में होता है, तो अलग अलग वहाँ पे अलग अलग एरिया से जूट को कलेक्ट करना इस सिलेक्शन। जूट मतलब अलग अलग एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है वहाँ से जूट फाइबर को कलेक्ट करना, उसको कहते हैं सिलेक्शन। उसके बाद बैचिंग, जो जूट फाइबर की क्वालिटी एक जैसी है उनको अलग रखना, डिफरेंट क्वालिटी के अलग रखना, मीन्स उनको क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग बनाना, उसको कहते हैं बैचिंग। जैसे यूजी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उनकी क्वालिफिकेशन के तरीके से उनके बैच बनते हैं, वैसे ही यहाँ पे उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग बैच बनते हैं, तो उसको कहते हैं बैचिंग। बैचिंग के बाद आता है सॉफ्टनिंग। जूट हार्ड होता है, स्टिफ होता है, तो उसकी आगे की प्रोसेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हार्ड होती है वो टूटती जल्दी है, स्टिफ है वो टूटता जल्दी है। तो इसके लिए ऑयल एंड वाटर का इमल्शन, मतलब पानी और तेल को इमल्शन, जो पानी और तेल को मिला के एक सोल्यूशन बनाते हैं, उस सोल्यूशन को कहते हैं इमल्शन। उसमें जूट फाइबर्स को सोक करके रख देते हैं, भिगो के छोड़ देते हैं। जब भिगो देंगे तो उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने पे चीज़ें फ्लेक्सिबल, फाइबर जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। जब फाइबर फ्लेक्सिबल हो जाता है तो उसकी आगे की प्रोसेसिंग थोड़ी इजी हो जाती है। सॉफ्टनिंग का मेन रीज़न है फाइबर को सॉफ्ट करना, उसमें मॉइस्चर इम्पार्ट कराना। देन कार्डिंग का वही प्रोसेस है। कार्डिंग फाइबर्स को लाइन में अरेंज करता है, उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, और साथ साथ इसमें कार्डिंग में जो छोटे छोटे फाइबर्स, कुछ स्टेपल क्योंकि स्टेपल में आते हैं, जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो स्टेपल में आते हैं, तो जो ज़्यादा छोटे फाइबर्स हैं उनको अलग कर देता है, जो लंबे फाइबर्स हैं उनको एक साथ लाइन में अरेंज करता है और सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। उसके बाद आता है ड्रॉविंग प्रोसेस। ये ड्रॉविंग प्रोसेस कॉटन में भी पढ़ी थी कि सिलेंडर में, अलग अलग सिलेंडर में फाइबर्स को रखते हैं और इनमें बहुत थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट इम्पार्ट करके एक रोप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत हल्के हल्के ट्विस्ट इम्पार्ट करके मोटी सी रस्सी टाइप बनाते हैं, उसको कहते हैं ड्रॉविंग के बाद आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग इज़ द फाइनल प्रोसेस। इसमें बहुत फाइन ट्विस्ट देते हैं और इसको, जैसे ये ड्रॉविंग में इतनी मोटी जैसी रोप जैसी बनाई थी, तो स्पिन करने के बाद स्पिनिंग इज़ द फाइनल प्रोसेस। तो स्पिनिंग में इतनी पतली सी, उसको बहुत सारे उसमें ट्विस्ट देके, बहुत सारे ट्विस्ट इम्पार्ट करके उसको स्पिन करके पतली रस्सी जैसे बनाना। तो यहाँ पे ये पतले फाइन यार्न, यहाँ पे एक फाइन यार्न बन के तैयार हुआ। अब ये बन के जब फाइन यार्न तैयार हुआ तो उसको रखेंगे कहाँ? जैसे कॉटन में था बॉबिन पे उसको इकट्ठा करना, उसको कहते हैं बॉबिन। अब ये जहाँ जूट की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जूट के यार्न को जिस पे इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं बीमिंग। जैसे लूम में जब
कपड़े की वीविंग होती है तो एक बिल्कुल फ्रंट पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, उस पर कपड़ा बन के उस पर रैप होता रहता है। सेम ये भी है वीविंग। बीमिंग मीन्स जो जूट का यार्न बन के आ रहा है वो बीम पे कलेक्ट होता जाएगा, उसको कहते हैं बीमिंग। देन प्रॉपर्टी ऑफ जूट फाइबर इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकलेबल, देन इसलिए इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि जूट जो फाइबर है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइकलेबल है, इसलिए इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहते हैं। क्योंकि जूट को अगर ख़राब हो जाता है तो वो इजीली डिग्रेड हो जाएगा और कोई भी हार्मफुल रिएक्शन, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंट पे नहीं देता है, इसलिए इसको कहते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली। द नेचुरल फाइबर विद गोल्डन एंड सिल्की साइन, जो जूट का जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर की शाइन होती है, इसलिए इसको द गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो जूट का दूसरा नाम है द गोल्डन फाइबर, जूट को द गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये मजबूत होता है। जूट बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मली कॉटन सेलुलोज से बने जितने भी फाइबर हैं, कॉटन हुआ, लिनन हुआ, इन दोनों से स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स इलास्टिसिटी, तो जूट में इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती है। बेटर ब्रीथेबिलिटी ऑफ फैब्रिक, जूट इज़ अ वेरी सुटेबल इन एग्रीकल्चर, कम्युनिटी, बल्क पैकेजिंग। हाँ, जूट हार्ड होता है, स्टिफ होता है, इसलिए उसके कपड़े ज़्यादा तो नहीं बनते हैं, बट इससे पैकेजिंग मटेरियल, पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल बनता है, जिसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लाइक जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, इस सब को जो मार्केट में देखो बड़े बड़े पैकेट्स जिसमें अनाज पैक होके आता है, मोस्टली जूट के बने होते हैं, वो पैकेजिंग बैग बनते हैं। जूट से मेनली पैकेजिंग बैग और जो हार्ड और रफ काम के लिए यूज़ होता है उसके लिए जूट यूज़ होता है। यूजेज ऑफ जूट, मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग, रैपिंग मीन्स पैकिंग के लिए कपड़े बनाना, पैकिंग के लिए बैग बनाना। कर्टन मीन्स जो हार्ड और रफ कर्टन्स बनते हैं, जैसे गांव में देखो, गांव में लोग वॉल पे गांव में लोग बाहर कर्टन लगा के रखते हैं बिल्कुल बाहर साइड, तो वो जूट से बने होते हैं। उसके बाद कारपेट्स, वॉल कवरिंग, गर्मियों में लोग वॉल के ऊपर लगाते हैं कवरिंग, वो जूट की बनी होती है, क्योंकि जूट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो वॉल्स को थोड़ा ठंडा रखता है, इसलिए वॉल कवरिंग। होम फर्निशिंग, जैसे नीचे कारपेट बनाना और कालीन्स बनाना, ये सब मोस्टली जूट से बनी होती हैं। एंड इन द लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, बी रेडी फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल फाइबर यूज्ड बाय ह्यूमंस, जो सबसे ओल्डेस्ट, बहुत पुराना फाइबर जो ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहले से यूज़ किया जा रहा है, लिनन। रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड इन ऑब्टेनिंग फाइबर, फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज होती है, तो ये किस फाइबर के लिए यूज़ होती है? लिनन के लिए रेटिंग इज़ यूज फॉर लिनन। कवरिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्पाइनेबल फाइबर्स, रेटिंग के बाद एक प्रोसेस आती है जिसमें फाइबर्स को अलग करते हैं, उसको जो कवरिंग जो थी, कवरिंग को जो पिलर्स थे, पिलर्स से पास कराने के बाद जो कवरिंग मिलती है उससे फाइबर्स को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज स्कॉचिंग। ठीक है, ये लिनन में यूज़ होता है। उसके बाद हार्ड एंड स्टिफ फाइबर यूज फॉर पैकेजिंग मटेरियल, हार्ड और स्टिफ फाइबर जो पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है वो होता है जूट। देन 100% बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फाइबर इज, जो 100% बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइकलेबल है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इज जूट। जूट फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर, क्योंकि जूट में नेचुरल साइन, गोल्डन कलर की साइन प्रेजेंट होती है, इसलिए जूट को द गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। मटेरियल गिव्स द हार्ड स्ट्रक्चर टू द जूट, मेनली कॉटन एंड लिग्निन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट जूट इज़ द फाइबर जिसमें सेलुलोज के साथ लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, तो ये लिग्निन जो है इसको हार्ड और स्टिफ स्ट्रक्चर देता है जूट को, तो इसलिए मटेरियल गिव्स हार्ड स्ट्रक्चर टू द जूट इज लिग्निन। एंड दीज आर द आंसर्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।